हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फिनस्टॉक एकेडमी चैनल। अगर इस चैनल में आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको इस चैनल में जुड़ी हुई सारी अपडेट मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HUF के बारे में। क्या आप सब जानते हैं कि एक HUF यानी हिंदू अनडिवाइड फैमिली अकाउंट आपके टैक्स को काफ़ी कम कर सकता है। और अगर आप पहले से इनकम टैक्स फाइल कर रहे हैं तो एक ही फैमिली में दो अलग अलग पान और इनकम सोर्सेस बन सकते हैं बिना किसी झंझट को। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि HUF क्या होता है, इसे कैसे बनाया जाता है और इसके टॉप फायदे और कुछ नुकसान भी है जो आपको टैक्स में बड़ी सेविंग दिलाता है। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, व्हाट इज HUF, मतलब HUF क्या है। तो HUF का पूरा नाम मैंने जैसे बताया कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है। यह एक कानूनी पहचान, मतलब हम कह सकते हैं कि ये लीगल एंटिटी है। ऐसा कोई नहीं है कि अनलीगल हो या ऐसा कुछ नहीं है। ये लीगल एंटिटी सरकार के माध्यम से ही चल रहा है, जिसे टैक्स के नज़रिए में एक अलग व्यक्ति, मतलब ये पूरा एक एंटिटी, मतलब क्या, एक पूरी अलग से व्यवस्था बनाई हुई है, मतलब एक सेपरेट पर्सन माना जाता है। इसका मतलब आपकी फैमिली में अगर आप, मतलब खुद सेल्फ, आपकी वाइफ हो और बच्चे और पेरेंट्स है तो आप सब मिलकर एक HUF अकाउंट बना सकते हैं। समझ में आ रहा है? मतलब कोई एक व्यक्ति है, उसकी शादी हो गई है और उसके बच्चे भी और उसके साथ पेरेंट्स भी है, तो वो सब पूरा एक फैमिली मिलकर, हिंदू फैमिली मिलकर हिंदू अनडिवाइड फैमिली मतलब HUF बना सकते हैं। और फिर उस HUF के नाम से आप एक अलग पैन नंबर के लिए अप्लाई कर सकते हो और वो पैन नंबर से आप अपना बैंक अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। इसमें फैमिली का मुखिया मतलब कौन रहता है, जो मेन सेल्फ रहता है उसे हम कर्ता कहते हैं और बाकी सब मेंबर उसके अंडर में आते हैं। तो मैं एक बात ध्यान रखनी है कि HUF की सिर्फ हिंदू, सिख, जैन और बुद्धिस्ट फैमिली के लिए ही है। बाकी अगर इसमें से कोई नहीं है तो वो HUF के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। फिर सेकंड पॉइंट पे हम आते हैं, वाई क्रिएट HUF, मतलब HUF क्यों क्रिएट करना है। तो अब सवाल उठता है कि HUF बनाने का फायदा क्या है। आपके दिमाग में आएगा कि भाई HUF हम क्यों बनाएं, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ती है कि भाई HUF बनाते हैं। तो मैं कहूँगा कि सबसे बड़ा फायदा है टैक्स सेविंग का, क्योंकि HUF एक अलग टैक्स पेयर माना जाता है। मैंने जैसे आपको पहले बताया कि HUF के जरिए आप अपना एक नया पान कार्ड भी बना सकते हो और अपना बैंक अकाउंट भी ओपन करवा सकते हो। तो एक अलग से एंटिटी हो गई HUF, तो आप उस HUF को एक अलग टैक्स पेयर भी माना जाता है, तो आप उसके ऊपर टैक्स सेविंग भी कर सकते हो। एन एग्जाम्पल, मैं आपको बताना चाहूँगा एक एग्जाम्पल कि अगर आप सैलराइड व्यक्ति है और आपकी वाइफ भी वर्किंग वूमन है, तो उसकी भी इनकम, हम दोनों की इनकम है, तो दोनों इस इनकम अलग अलग टैक्स स्लैब में आती होगी। किसी की ज़्यादा है, किसी की कम है, तो अलग अलग स्लैब के हिसाब से आपका टैक्स डिडक्ट होता होगा। पर अब अगर आप एक HUF बनाते हैं तो कुछ इनकम HUF के नाम से दिखाकर आपका टैक्स स्लैब नीचे आ सकता है और आप साल में 50,000 से 2 लाख तक का टैक्स सेविंग भी कर सकते हो। यानी एक ही फैमिली लेकिन दो इनकम सोर्सेस, एक पर्सनल और एक HUF। आपको बात समझ में आ रही है? मतलब आपके पास दो पान कार्ड हो जाएंगे, एक आपका पर्सनल और एक HUF वाला। तो अगर आपके पास दो पान कार्ड है तो अब ऑब्वियस है कि भाई दोनों एंटिटी अलग हुई और आप अपना पान के आधार पे बैंक अकाउंट भी ओपन कर सकते हो। और बैंक अकाउंट ओपन होने के बाद आप अलग अलग बैंक में आप सैलरी ले सकते हो और उसके ऊपर टैक्स सेविंग भी कर सकते हो। चलिए, तो अब नेक्स्ट स्टेप में जानते हैं कि हाउ टू क्रिएट HUF। मतलब आपको मैंने बता तो दिया कि भाई HUF का एडवांटेज क्या है HUF। अब नेक्स्ट स्टेप आता है कि भाई हाँ ठीक है, चलो पता चल गया कि HUF एक नई एंटिटी है, तो वो कैसे हम क्रिएट करेंगे। तो अब मैं बताऊंगा कि HUF अकाउंट कैसे बनाया जाता है। तो उसके अलग अलग स्टेप हैं, 3 स्टेप में मैं डिवाइड करूंगा। फर्स्ट स्टेप है
सबसे पहले एक एचयूएफ डीड तैयार करना रहता है। मतलब ये एक एचयूएफ डीड क्या रहता है कि एक सादा पेपर पर लिखा हुआ होता है कि भाई डिक्लेरेशन होता है, जिसमें लिखा जाता है कि हमने मिलकर एक हिंदू अनडिवाइड फैमिली बनाया है। इसमें कर्ता और सभी मेंबर के नाम और सिग्नेचर और फोटो वो सब चाहिए होगा। अगर आपको ये एचयूएफ डीड चाहिए तो आप आपके कोई भी फाइनेंशियल एडवाइज़र के पास भी रहेगा, मतलब सीए है, उनके पास भी ये पूरा रेडी ही रहता है एचयूएफ डीड। या फिर आप कोई एडवोकेट रहता है आपके नज़दीक में, तो उनके पास जाके भी ये एचयूएफ डीड तैयार करवा सकते हो। तो उसमें सिर्फ एचयूएफ डीड मतलब क्या, एक डिक्लेरेशन ही रहता है कि भाई मेरा नाम ये है और मेरी फैमिली में इतने मेंबर है और हम सब मिलकर एक एचयूएफ बना रहे हैं। ठीक है, तो फिर ये अगर एचयूएफ डीड आपके पास आ जाता है तो आपको सेकंड स्टेप में क्या करना है कि आपको पान कार्ड के लिए अप्लाई करना है। मतलब पान कार्ड कहाँ से आप अप्लाई करोगे, तो एनएसडीएल की जो वेबसाइट है ऑनलाइन भी कर सकते हो, और आप फिजिकल भी अगर नियरेस्ट कोई ऑफिस होगी पान के रिलेटेड, आप वहाँ पे जाके पान कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस काम के लिए आप मतलब मैंने जैसे बताया एनएसडीएल या यूटीटीएसएल वेबसाइट ऑनलाइन भी है, एचयूएफ के नाम पर पान बनवा सकते हैं। ठीक है, अगर आप अप्लाई करते हैं पान कार्ड के लिए, जैसे ही हम रेगुलर मतलब पर्सन इंडिविजुअल पान कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, वैसे ही हम एचयूएफ के लिए पान कार्ड अप्लाई करना है। और आई थिंक वो 110 110 या 107 जितने रुपए लेते हैं अगर आप ऑनलाइन करते हो या वहाँ पे जाते हो, और 7 to 8 वर्किंग डेज के अंदर अंदर आपके पास वो पान कार्ड आ जाता है। ठीक है, अब पान कार्ड आ जाने के बाद थर्ड स्टेप क्या है कि पान आने के बाद किसी भी बैंक में जाकर अगर आपके पास पान कार्ड आ गया, बरोबर है, तो आप कोई भी नज़दीकी बैंक, आपको सारे बैंक मोस्टली अभी तो एचयूएफ अकाउंट क्रिएट करने देते हैं, तो आप कोई भी बैंक में जाके वो पान कार्ड के ऊपर से आप एचयूएफ के नाम के से बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लाइक कोई भी पीएसयू बैंक हो नियरेस्ट, एसबीआई है, यूनियन बैंक है, सेंट्रल बैंक है, या कोई भी प्राइवेट बैंक भी एचयूएफ ओपन करके देती है। इसके लिए आपको सिर्फ पान कार्ड लगेगा जो आपके पास ऑलरेडी आ गया होगा। तो आपको अब जब बैंक में जाओगे तो बैंक आपके पास से एक तो एचयूएफ डीड मांगेगा जो हमने पहले ही स्टेप में क्रिएट किया था। उसके बाद एचयूएफ का पान कार्ड जो आपके पास आ गया है वो, और कर्ता मतलब जो मेन है कर्ता, उसका आईडी प्रूफ लगेगा। तो ये तीन चीज़ें बैंक मांगेगी। तो आप अगर अब सबमिट कर दोगे तो आपका बैंक अकाउंट बन जाएगा। अब आपका इस अकाउंट में मतलब आप गिफ्ट, रेंटल इनकम या इन्वेस्टमेंट इनकम दिखा सकते हैं। मतलब वो एक क्या हो गया कि भाई बैंक अकाउंट में आप कुछ भी कर सकते हो, कोई भी इनकम हो आपकी, या कोई गिफ्ट से आती है, रेंट इनकम आती है, या कोई म्यूचुअल फंड की है, आप उसमें डीमेट अकाउंट भी ओपन करके इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। तो वो एक नॉर्मल जैसा अपना इंडिविजुअल बैंक अकाउंट रहता है वैसे ही वो वर्क करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं कि बेनिफिट ऑफ एचयूएफ। मतलब एचयूएफ तो बना दिया, अब उसका फ़ायदा क्या है। तो इसमें मैं आपको मुख्य फ़ायदे बताऊंगा कि फर्स्ट क्या है कि सेपरेट टैक्स बेनिफिट। मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि एचयूएफ के अलग टैक्स स्लैब में और 2.5 लाख तक की बेसिक एग्जाम्पशन मिलती है। मतलब अभी आपको पता ही होगा कि 2.5 लाख तक का आपको बेसिक एग्जाम्पशन मिलता है। तो सेकंड पॉइंट है इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। अगर आप एचयूएफ के नाम पे मैंने बताया म्यूचुअल फंड, एफडी, स्टॉक्स और इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हो। थर्ड है एसेट ओनरशिप। मतलब एचयूएफ प्रॉपर्टी या घर के मालिक के रूप में भी नाम रख सकते हैं, जिससे इनकम ऊपर पर टैक्स नहीं होती। मतलब जिससे इनकम जो आती है उस पर टैक्स नहीं होती। मतलब आप डिवाइड कर सकते हो। अगर आप सैलराइज पर्सन है तो एक इंडिविजुअल हो गया आपका जो आपकी सैलरी का अकाउंट होगा, और सेकंड आप एचयूएफ बनाते हो तो उसमें अगर आपका कोई घर है, आपने उसको रेंट पे दिया हुआ है, तो आप उसके वो जो रेंटेड इनकम है वो आप एचयूएफ के अकाउंट में ले सकते हो। फिर फोर्थ पॉइंट है फैमिली वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब यह फैमिली के भीतर पैसे बांटना और इन्वेस्टमेंट मैनेज करने का एक लीगल तरीका है। ऐसा इसमें कुछ इनलीगल नहीं है, ये सरकार मान्य ही है एचयूएफ। तो आप ये सारे पॉइंट याद रख के मतलब आप एचयूएफ के लिए अप्लाई कर सकते हो।
और लास्ट पॉइंट है लिमिटेशन एंड कॉजन्स। लाइक कोई भी चीज़ होगी उसमें एडवांटेज डिसएडवांटेज रहते ही है। तो मैंने अभी तक तो आपको सारे के सारे एडवांटेज बता दिए कि भाई एचयूएफ से क्या होगा। तो आप एचयूएफ से टैक्स सेविंग कर सकते हो, एक अलग एंटिटी बना सकते हो, इसमें आप रेंटेड इनकम मतलब जो भी म्यूचुअल फंड सारा इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। तो इसमें डिसएडवांटेज क्या है, मतलब आप एचयूएफ में प्रॉपर्टी ली हुई है। तो डिसएडवांटेज में कहूँ कि एचयूएफ को डिसॉल्व करना इतना आसान नहीं होता। मतलब आप एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि आपके पापा ने एचयूएफ बनाया हो, अगर पास्ट में अगर आपके पापा ने एचयूएफ बनाया होगा तो उसमें वो पापा जो है मेन वो कर्ता हो गए, उनकी वाइफ है मम्मा हो गई, और आपके अगर दो भाई हैं तो दो, वो चारों का एक एचयूएफ है। अब 30 साल बाद या 25 साल बाद आपके जो आपके बड़े होते हैं, मतलब उनके बच्चे बड़े होते हैं और उनकी भी शादी हो जाती है और उनके भी बच्चे हो जाते हैं। तो जो आपके पापा का जो एचयूएफ अकाउंट रहेगा उसमें तो क्या है कि आपके पापा, आपका आपका भाई या बहन जो भी हो और मम्मा, चार का है। अगर आप नया एचयूएफ बनाओगे तो उसमें आपका, आपकी वाइफ का, आपके बच्चों का और आपके पापा का, मतलब ये पूरा पहले वाला जो एचयूएफ था वो डिसॉल्व करना पड़ता है। मतलब बहुत थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है कि भाई आप उसमें से नाम हटाओ फिर इसमें ऐड करो। मतलब ये एक ड्रॉबैक कह सकते हैं कि एचयूएफ को डिसॉल्व करना थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर कोई मेंबर या फिर कोई मेंबर डिसएग्री करे या किसी का डिवोर्स हो जाए तो फिर प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन भी कॉम्प्लिकेट हो जाता है। समझ रहे हो, मतलब आपने एचयूएफ से नाम के कुछ लिया हुआ है, अगर आप में से कोई मेंबर अगर कुछ डिस्प्यूट हो जाए और किसी बात पे लेकर आपको डिसएग्री है तो वो डिवाइड करना मतलब डिसॉल्व करना थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। ये एक पॉइंट है। और सेकंड पॉइंट में बोलूँगा तो कोई एचयूएफ की इनकम में अगर आप कुछ मिस यूज़ करते हो, मतलब आप अगर प्रॉपर तरीके से यूज़ कर रहे हो तो आपको टैक्स सेविंग सब फायदे मिलेंगे। मतलब आप कुछ गलत उसमें ट्रांजैक्शन करते हो ऐसा कुछ दिखाई देता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस पर स्क्रूटिनी कर सकते, बरोबर। तो इनकम टैक्स अगर आप पूरा लीगली ट्रांजैक्शन जेन्युइन ट्रांजैक्शन करते हो दिखाते हो तो उसके लिए उसमें कुछ नहीं है, मगर आप कुछ ऐसा गलत करोगे तो स्क्रूटिनी आ सकती है। इसलिए हमेशा एचयूएफ में मतलब जेन्युइन ट्रांजैक्शन रेट दिखना चाहिए। ये दो ड्रॉबैक मेनली है, इसके अलावा और कोई ड्रॉबैक नहीं है। तो आप मैं तो कहूँगा कि आप एचयूएफ अगर मैरिड हो, आपके बच्चे भी है, तो आप एचयूएफ के लिए जा सकते हो। और लास्ट में मैं आपको कहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप एक बार लाइक कर देना और इस वीडियो पे कमेंट भी कर देना, ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। और इस वीडियो में मैंने जो भी बताया है वो मेरे समझ आपको ट्रांसफ़र की है, मतलब मैंने आपको सिर्फ नॉलेज पास किया है। आप ये कुछ बनाने के लिए कुछ स्टेप लेने से पहले आप अपने एडवाइज़र या सीए से बात कर सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।